अभी हमारी मौजूदगी गया जिला के गहलौर में है, जहां दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर रास्ता बनाया। उनका कर्म भूमि है और पीछे जो है दशरथ मांझी का समाधि स्थल है। और यहां पर जो है आज एक शादी संपन्न हुई है, वो भी दशरथ मांझी के चरणों में संपन्न हुई है। विशेष जानकारी जो इसमें जुड़े लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से विशेष रूप में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो शुभ नाम जानने का। मेरा नाम कृष्ण कुमार मांझी है। आज जो शादी संपन्न हुई बाबा दशरथ मांझी के समाधि स्थल पर ही क्यों हुई? इसलिए हुए कि हमारे ये आदर्श पुरुष है। अच्छा। और ये हमारे आदर्श पुरुष हैं, इसलिए इनके सम्मान में हम यहाँ पर ये हम लोग शादी समारोह करते हैं। मतलब और हमारी अपनी जो खोई हुई संस्कृति थी उसको हम लोग पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मुक्ति स्व संस्कृति में ही निहित है, इसलिए मैं और हम लोग पूरे समाज के लोग इसको हम लोग पुनः स्थापित करते हैं। और उसी में हमारी गरिमा है, मुक्ति समृद्धि सब उसी में है। जी। तो किस विधि से मतलब कि शादी संपन्न? शादी रिखमुन पद्धति है, हमारे पुरखा है रिखमुन। वो ये किल्ली बोलते हैं, उसको टोटम कहते हैं। हमारे आदि पुरखा, जैसे और धर्मों में कोई ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, कोई शंकर है, तो हमारे भी जाति का एक आदि पुरखा है जिनका नाम रिखमुन है। हम लोग उन्हीं के वंशज कहिए, हमारे किल्ली कहिए या गोत्र कहिए, हिंदू धर्म के अनुसार गोत्र हमारे वही हमारा गोत्र, हम रिखमुन गोत्र के हैं। लड़का का नाम क्या होगा सर जिसका शादी? पंकज कुमार। और लड़की का? ये कविता कुमारी। अच्छा, रिक्यासन संस्कृति जागृतिक संघ के माध्यम से जो तिलक का लेन देन होता है, दहेज प्रथा वो भी शामिल है या उससे कुछ? दहेज प्रथा तो शामिल नहीं है। यहाँ तिलक देने वाले यहाँ काहे लावेंगे जी। वो अमीर आदमी जो है अपने घर पर वो संपन्न कर लेते हैं, कोई जानता भी नहीं है कितना लिया कितना दिया। जो गरीब आदमी है, जो तिलक लेने में विश्वास नहीं करते हैं, देने में विश्वास करते हैं, वैसे आदमी मंच पर सार्वजनिक रूप से शादी करते हैं और ये एक आदर्श विवाह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विष्णुपद मंदिर क्यों नहीं गए? बाबा दशरथ मांझी के चरणों में क्यों शादी संपन्न करवाई सर? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो अलग है जी। और विष्णुपद वो हिंदू संस्कृति है और हम लोग हिंदू है नहीं वस्तुतः जी। लेकिन अज्ञानता हमारे लोग चले जाते हैं हिंदू मंदिरों में, वो गलत है। इसका प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने संस्कृति से अपना संस्कार संपन्न करें और ताकि हमको मुक्ति मिल सके, क्योंकि अपनी संस्कृति में ही मुक्ति है। पर संस्कृतिकरण में गुलामी है। हमारे लोग इसको अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक ये बात जाए और ये मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। क्या संदेश देना चाहेंगे रिक्यासन संस्कृति जागृति संघ के माध्यम से? रिक्यासन संस्कृति जागृति के मान से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो ये जागृति संघ अपना एक संस्कार सूत्र बनाया है, अपना जो हमारा अपना है, उसी के तहत अपने जितना भी हमारे जो 3 संस्कार है मुख्य रूप से उनको अपने ही विधि से संपन्न कराएं, दूसरे के संस्कृति में न जाएं। यही हम संदेश देना चाहते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर? आपके सामने जो है शादी संपन्न हुई और रिक्यासन संस्कृति जागृति संघ के माध्यम से हुआ, साथ ही साथ दहेज मुक्त विवाह करवाने का प्रयास। वेरी गुड। पूरे वर्ल्ड को ये अनुकरण करनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड को। जो यूरेशिया से आया, हमारे देश का नहीं है, बाहर है सनातन संस्कृति, जो यहाँ करके मानसिक रूप से गुलाम बना दिया, उसको हम लोग पाले पोसे हुए गलत, 200% गलत। जल्दी इसको हटाना चाहिए, अपनी स्मृति को जगाना चाहिए, स्वाभिमान के साथ अपनी पूर्वजों की अपनी स्मृति को अपनी पूरी धरोहर के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहिए। सही ना? लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, वो सब भूलते जा रहे हैं। तो ये एक दिन धरती भी हट जाएगी ना, तो कहेंगे कि दुनिया में ब्रह्मांड भी नहीं था। तो वही हो रहा है। भूलना एक बहुत बड़ा पाप भी है। जन्म लिया है भूलने के लिए नहीं है, धरोहर को संरक्षण करने के लिए। आप लोग का क्या मिशन है इसमें? मिशन है कि सब लोग मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज को गढ़े और वैसे जिंदगी जिए जैसे प्रकृति संरचना की है। इसमें नेचुरल से हट करके है ना, आर्टिफिशियल जो डाल रहा है बीच बीच में, बहुत सारा आर्टिफिशियल में देखिए रहे ना कि असली रूप को पीछे कर दिया गया है और नकली धारण कर करके क्या क्या साउंड बज रही है, कैसेट निकल रहा है, सारा अश्लीलता से भर दिया है। यानी उसके आत्मा एक बचा है, जहां जहां स्वच्छ बचा हुआ है वहां भी अश्लील दौड़ रही है।
तो बचाइए, पूरा ब्रह्मांड को बचाइए। पूरा निगल गया है ना, ये मगध की धरती है ना, पूरे वर्ल्ड के जो जो बुद्ध की धरती है, अब बुद्ध की धरती पर कोई आकर के पखंडी करे, इससे बड़ा पाप क्या होगा? जो पूरे वर्ल्ड को ज्ञान दिया और वहां के कोई पखंड हो जाए तो बहुत बड़ा अपराध की बात है ना। तो हम लोग उन बुद्ध की स्मृति पे बाबा दशरथ मांझी अपने खून पसीने पर दुनिया को रास्ता दिखाया ना, कि आर्टिफिशियल तरीके से किया, नहीं किया ना। वो स्वाभिमानी थे और स्वाभिमानी के साथ बोले कि खून पसीने से इस ब्रह्मांड को सींचेंगे, नस्ल को सींचेंगे, देश को सींचेंगे, ना कि आर्टिफिशियल तरीके से कोई नए नए तरीके से यहाँ कोई संस्कृति पैदा करेगा। ये गलत बात है ना। अच्छा, दूल्हा दुल्हन के मम्मी पापा कितना खुश है? कोई जो होता है अरेंज मैरिज करते हैं तो डीजे बाजा तमाम चीजें, खुशी नहीं है, वह स्वाभिमान के साथ एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश के लोगों को कि ऐसा ही चलिए। यही है वास्तविक ह्यूमैनिटी, मानवता। तो मानवता का कहीं ना कहीं आप लोग प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरा ब्रह्मांड प्रचार कर रहा है। मानवीय मूल्यों पर आधारित ही यह प्रकृति है। तो मानवीय मूल्य कहाँ होगा? रूप धारण करने से तो नहीं होगा, गलत गलत चीजों को प्रचार करने से, अश्लील गीत गाने से, अश्लील मंत्र पढ़ने से तो नहीं होगा। अभी गायत्री मंत्र कहीं कहीं पढ़ा जा रहा है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? शर्म आती है उसके वास्तविक अर्थ को बताने में। बेहतर होगा कि अपने आप को पहचाने और घर में बैठ करके वो स्टडी करे। खुद को नहीं पढ़ेगा तो दुनिया को क्या पढ़ाएगा? वो क्या अनुकरण करे, क्या संदेश देगा वो? तो इसीलिए अपने आप को पहचानना है, मानवीय मूल्यों को प्रचार करना है, ना कि पाखंडवाद को। अच्छा सर, अभी आप लोग शादी विवाह करवाए, मैरिज करवाए, उसमें कौन सा मंत्र का उच्चारण किया आप लोग? बुद्ध के अनुयायी हैं और बुद्ध जो बोले हैं दुनिया में क्या 3 चीज दिए है ना, 3 चीज जो है उसी के अनुसरण के तहत चला है ना, है ना। मंत्र के बारे में मंत्र सर थोड़ा सा उच्चारण कर दें। जो भी आपका मंत्र है भगवान बुद्ध के द्वारा जो रचित मंत्र हैं, जो जिनसे विवाह आप करवाए। तो इसमें इसका अर्थ है, पाली भाषा में हम लोग अति करते हैं। यहाँ के मूल भाषा इस देश का पाली भाषा थी और पाली भाषा के रूप में मंत्र ज्यादा नहीं। हाँ, जैसे हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, यहाँ के मूल निवासी जो है प्राकृतिक पूजक हैं, और जो भी हम लोग मंत्र बोलते हैं इस कार्य के प्रति एक कामना करते हैं, शुभ होने की कामना करते हैं, शुद्ध होने की आशीर्वाद देते हैं, शुभ होने की सारी चीज हम लोग करते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं वो लड़का लड़की पूरे परिवार को सही सलामत जिंदगी बीते, सही से बाल बच्चा को पाले पोसे, इसके लिए हम मंगल कामना करते हैं इस मंत्र के माध्यम से। और धर्मों में मंगल कामना नहीं होती है ना। आप आवाहन करते हैं, भगवान को आह्वान करते हैं, हम लोग भगवान को आह्वान नहीं करते हैं। हम अपने मुख वचन से हम लोग लड़का लड़कियों को आशीर्वाद देते हैं कि आपका कलेश नाश हो, आपको बुद्धि बढ़े, आपका परिवार बढ़े, आप सुख शांति से रहें। यही मंत्र का उद्देश्य है। ऐसे मंत्र ऐसे अब जैसे है कि इसमें बहुत से मंत्र हैं। अब जैसे वर वधू का संकल्प हम लोग दिलाते हैं। ब्राह्मणी व्यवस्था में वर वधू एक दूसरे के साथ संकल्प नहीं करता, 7 फेरे लगाता है। 7 फेरे में पंडित जी क्या कह रहे हैं, उनको बचने के लिए कह रहे हैं कि मरने के लिए कह रहे हैं, हम लोग अनभिज्ञ हैं। लेकिन हम लोग जो मंत्र बोलते हैं उसमें मंगल कामना करते हैं। थोड़ा सा हाँ, जब हम लोग पानी ग्रहण करते हैं, संकल्प करते हैं, लड़का लड़की, लड़का के पिता, लड़की के पिता एक जगह पानी ग्रहण करते हैं और पानी ग्रहण में हम लोग मंत्र बोलते हैं, लोकस्य सम्मुखा पानी ग्रहणं सहजीवनस्य परिधानं परमथ्य पट्टी सेवनं इदं ससत्य पसीति सबोतं पानी ग्रहण भवन्तु मंगलं सुख समृद्धि दायकं सब निसग्गानुभावेन सदा सोती भवन्तु ते। पानी ग्रहण का मंत्र है। इसका अर्थ है संसार के समक्ष
या पानी ग्रहण सहजीवन का दृढ़ संकल्प है, या उच्चतम आदर्श का अनुकरण है, शाश्वत और सर्वोत्तम बंधन है। पानी ग्रहण मंगल हो, सुख समृद्धिदायक हो, सभी निसर्गों के प्रताप से तुम्हारा सदा कल्याण हो। यही इसका संदेश है पानी ग्रहण का। और उसके बाद हम लोग प्रतिज्ञापन करते हैं, जैसे वधु के पिता का प्रतिज्ञा, मैं फलना मांझी, पिता फलना मांझी, दादा फलना मांझी, ग्राम निवासी, ये पवित्र पावन मंगल शुभ अवसर पर भूमि सूर्य आदि पुरखा रिखमुन को साक्षी मानकर अपने समस्त कुल गोत्र बंधु बांधव पूज्यजनों के समक्ष सत्निष्ठा से संकल्प के साथ आत्मा लड़की का नाम लेते हैं, लड़की का हाथ लड़का का नाम लेते हैं, उसका पिता लिखते हैं, निवास लिखते हैं लड़का लड़की के, और उसके द्वारा कसम खिलाते हैं कि मर्यादा को स्वत्व एवं मर्यादा को सदा अक्षुण्ण रखेंगे। इस विश्वास के साथ वर वधु के मंगल जीवन की कामना करता हूँ। ये उसे कहवाया जाता है, लड़का से भी लड़की से भी एक दूसरे के प्रति इन लोग शपथ खाते हैं। जो ब्राह्मणवादी विचारधारा से जो शादी होती है उससे मतलब बहुत ही भिन्न है। हाँ, बहुत भिन्न है। अभी लगन भी नहीं है। तो लगन नहीं है। शादी के लिए कोई लगन मुहूर्त जब हमारे प्रकृति के गोद में रहते थे उस समय भी शादियां होती थी, उस समय बच्चे होते थे, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज जो है बीच में लगन में शादी करेंगे और पंडित जी के पास गए जाइएगा तो कहेगा एकदम शुभ लक्षण है, शुभ लगन है, और उसी में लड़का लड़की मर जाता है, विधवा हो जाता है, तो शुभ था तो मर कैसे गया भाई। तो इसका मतलब है कि शुभ कुछ नहीं होता है, मन में शुद्धता है। जिस दिन भी शादी करिएगा पति पत्नी में प्रेम रहेगा, परिवार में प्रेम रहेगा, तो कभी भी कुछ नहीं होगा। इसलिए उस पाखंड से ये हम लोग भिन्न काम करते हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये जगह है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूर्यदेव ऋषियासन है। अच्छा, इस शादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शादी बहुत अच्छी परंपरा है। परंपरा अच्छी है ना? विरोध नहीं कर रहे हैं? क्यों विरोध करेंगे? ब्राह्मणवादी क्यों? उससे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम क्यों विरोध करें? हम अपनी मूल संस्कृति, हमारी जो मूल संस्कृति है हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। इसी विरोध किसी को विरोध करने की क्या बात? अपना जो मूल संस्कृति है उसको आप यस, किसी का विरोध नहीं है। क्यों विरोध करेंगे? उसके विरोध से हमको कोई नफा नुकसान नहीं है। अच्छा, लोगों को क्या मैसेज मिलेगी आपका इस शादी से? उसको हम तो इस संस्कार के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, उसको सांस्कृतिक रूप से मुक्त करना चाहते हैं। सांस्कृतिक मुक्ति, विषमता मूलक या कोई भी वैसी संस्कृति जो उसको स्लेवरी में डालती है, उससे बचाने के लिए उसके लिए उसके पास उसकी जो अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उसका जो अपना स्पेशल ट्रेड एंड ट्रेडिशंस है, वही एकमात्र उसका साधन है। और ये उसके अपनी विरासत है। इस पर हम सबको गर्व है कि हम अपने पुरखों द्वारा प्रस्थापित अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को के ऊपर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे लोगों को भी अपने पुरखों की परंपरा को ही अनुकरण करना चाहिए, ये हम संदेश देना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो बाबा दशरथ मांझी का कर्म भूमि है और बाबा दशरथ मांझी का ये समाधि स्थल है। कहीं न कहीं आपको दिख रहा होगा एक बाबा दशरथ मांझी का प्रतिमा लगा हुआ है, बगल में समाधि स्थल है। यहीं पे जो है शादी संपन्न हुई है और संस्कृति जागृति रिक्यासन संघ के द्वारा जो है इस शादी को संपन्न की गई है। जो मुख्य कार्यकर्ता उनसे हम बातचीत करके विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे इससे जो है लोगों को क्या मैसेज मिलने वाली है। और ये बाबा दशरथ मांझी का समाधि स्थल है। दूल्हा दुल्हन शादी विवाह होने के बाद जो है जब ब्राह्मणवादी विचारधारा से जब शादी होती है तो शंकर जी के चरणों में क्या बोलते हैं पैर छूते हैं, विष्णु जी के चरणों में पैर छूते हैं। लेकिन इस शादी से यह शादी जो है ऐतिहासिक शादी हुआ और बाबा दशरथ मांझी के चरणों में जो है दूल्हा दुल्हन पैर छुए। यही बाबा दशरथ मांझी का समाधि स्थल है।